यूनियन ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो यूनियन हमने कवर कर लिया था, है ना। यूनियन हमको पता है क्या होता है, यूनियन का वेन डायग्राम भी हमने देख लिया था, यूनियन का हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया था, है ना। अब चलते हैं आगे। पहले ये देखिएगा, मैंने यूनियन के बारे में एक बात बताई थी, शायद आपको ध्यान हो। आई होप आपको ये याद हो, सबसे जरूरी। मैंने ये कहा है, मैंने कहा कि एक्स ए यूनियन बी में कब आएगा, कोई भी एक्स ए यूनियन बी में कब आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, और पहली चीज। दूसरा मैंने बोला था कि एक्स कब नहीं आएगा, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये तभी है जब एक्स ए में भी ना हो और एक्स बी में भी ना हो, ठीक है। यूनियन में तब आएगा जब कम से कम एक में हो, तब नहीं आएगा जब दोनों में ही ना हो, ठीक है। यही बात क्लियर ना, पक्का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो चलो डेफिनेशन लिखो। लेट ए एंड बी be any two sets, then the intersection of A and B is denoted by A, ये सिंबल है ना, आपका उल्टा U बेसिकली, है ना। को पढ़ते क्या है, A इंटरसेक्शन B, एंड इट इज डिफाइंड as the set A intersection B equals those elements X such that X belongs to A and X belongs to A and X belongs to B। वो एलिमेंट आएगा इंटरसेक्शन में जो A और B दोनों, ठीक है। X belongs to A and X belongs to B। लिख लेना तो बताना, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये समझनी है, इंटरसेक्शन में आने की क्वालिफिकेशन क्या है। देखो, हर सेट में आने की एक क्वालिफिकेशन होती है, किसी भी जगह पे जाने की एक क्वालिफिकेशन होती है, किसी भी कह दो भीड़ में बिलोंग करने की भी एक क्वालिफिकेशन होती है ना। तो क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरसेक्शन में आने की क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरसेक्शन में आने की क्वालिफिकेशन क्या है उसको भी लिख लो। हम ये कह रहे हैं दरअसल कि हम कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं इसको, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, है ना। दिख रहा ग्रीन कलर, व्हाइट से लिखूं, तो ये वाला लिख देता हूं, देख लो, अगला वाला व्हाइट से लिखूंगा, ठीक है। x belongs to a intersection b if and only if x belongs to a and x belongs to b। तो ये तो हो गया कि बिलोंग कब करेगा, है ना। बिलोंग कब नहीं करेगा उसका भी जवाब देना पड़ेगा ना। x कब नहीं बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी, ए डजंट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होगा ये बताओ। किसी में भी नहीं, मतलब हाँ किसी भी एक में नहीं हो, जो नहीं कि दोनों में ना हो। देखो, इंटरसेक्शन में आने के लिए दोनों में होना पड़ता है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आना है तो किसी एक में ना हो तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, है ना। तो ये नहीं आएगा कब, जब या तो x a में ना हो या फिर x b में ना हो। यूनियन में कब आएगा कब नहीं आएगा क्लियर होना चाहिए।
इंटरसेक्शन में कब आएगा कब नहीं आएगा क्लियर होना चाहिए। कोई भी एक्स इंटरसेक्शन में कब आएगा, जब ए में भी हो बी में भी हो। कब नहीं आएगा, जब न या तो ए में ना हो या फिर बी में ना हो। ऐसा नहीं जरूरी कि दोनों में ना हो, किसी एक में ना हो तो फिर इंटरसेक्शन में नहीं आए। ठीक है, ये लिख लो। ये सारे फैक्ट पता होने चाहिए, जब हम प्रूव करेंगे तो यही सब यूज करते हैं और कुछ नहीं। हमको सेट दिया नहीं होगा कि ये ए है ये बी है ये प्रूव करो, तो कोई भी कर लेगा। अगर मैं आपको ए बी दे दूं तो यूनियन कौन नहीं निकाल लेगा, सब निकाल लेंगे। तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रूव करने वाले। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रूव करने वाले। जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे तो नहीं दिखा सकता, मैं आप लोगों के लिए पेपर ले आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो मैं उसकी स्लाइड बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम। ठीक है ना, ओके। तो इंटरसेक्शन में कब आएगा कब नहीं आएगा क्लियर है, यूनियन में कब आएगा कब नहीं आएगा क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम, है ना। तो इंटरसेक्शन ऑफ सच कैसे डिफाइन करोगे, देखो ऐसे देखना। अब यहाँ पे मुझे डिफरेंट कलर यूज करना पड़ेगा, रेड कलर यूज। देखना, ये आपका ए सेट है, ये सेट ए है, मैं इसको रेड कलर की लाइन से ऐसे सेट कर रहा हूँ, ये ए। और इसी प्रकार से आपका सेट बी है, इसको मालूम है ये लाइनों से सेट कर रहा हूँ, ये बी। जहां पे ये दोनों लाइनें कट कर रही हैं, रेड वाली भी और हाँ, जहां पे दोनों लाइनें कट कर रही हैं, ठीक है, स्काई कलर वाली लाइन और रेड कलर वाली लाइन, है ना, जहां पे ये कट कर रही है दोनों, वही क्या पार्ट होता है, इंटरसेक्शन। तो ये आपका इंटरसेक्शन वाला हिस्सा हो जाएगा ये, दिस पार्ट विल बी द इंटरसेक्शन। कॉमन पार्ट, हाँ कॉमन पार्ट वही, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। है ना, हाँ, जहां पे रेड वाली और स्काई ब्लू कलर वाली लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है, दैट इज द इंटरसेक्शन। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन देखो, मान लीजिए ए में एलिमेंट है ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी ई एफ, है ना, इस डी नहीं है, ए बी सी ई एफ, और बी में क्या है डी ई एफ आर एस, और सी में क्या है ए टी यू बी। और आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, है ना। बी में है बी ई एफ आर एस, दिख नहीं रहा है क्या, मैं लिख देता हूँ। ए में एलिमेंट है, ए के दिख रहे हैं, ए में बी, ए में ए है बी है सी है ई है एफ है, और बी में जो है उसमें बी है ई है एफ है आर है एस है, और सी में जो एलिमेंट है वो है ए है टी है यू है वी है। अब आपको ये फाइंड करना है सारी चीजें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पहला फाइंड करते हैं व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में पहले ए देखो नहीं है, बी इसमें भी है बी इसमें भी है, तो बी कॉमन आ गया जो दोनों में, फिर सी नहीं है इसमें, फिर ई है दोनों में, ई कॉमन आ गया, फिर एफ, एफ भी दोनों में है, एफ कॉमन आ गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बी ई एफ। ठीक है, दूसरा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में एक ये ए रहा, ये यहाँ है ए आ गया, उसके अलावा जो है टी यू वी इसमें है ही नहीं, तो और कोई कॉमन आने वाला नहीं। नेक्स्ट आपका थर्ड है बी इंटरसेक्शन सी,
बी में जो एलिमेंट हैं उनमें से कोई भी सी में नहीं है, तो फिर ये फाइस है। ठीक है, ये अब जरा ध्यान से देखना, इधर देखो, लिख लिया है ये सबने, लिख लो इसको। अब देखना ध्यान से, नोट ये है कि जैसे आपने ए यूनियन बी कैसे डिफाइन किया था, ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आते हैं जो ए में हो या फिर बी में हो। तो अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी डिफाइन करूंगा तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, जो या ए में हो या बी में हो या सी में हो, है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी में कैसे एलिमेंट आएंगे, जो ए में हो या बी में हो या सी में। अब इसी प्रकार से अगर मेरे पास बहुत सारे सेट हैं, मान लो मेरे पास बहुत सारे सेट हैं, सपोज करो कि उनके नाम ये है, मान लो A1, A2, A3 and so on. Suppose these are sets up to AK. So what will be A1 union A2 union A3 union dot 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 union AK, सबका यूनियन में कर रहा हूं, एक दो नहीं है, अब कितने हैं, के है टोटल, है ना। इनका यूनियन करोगे तो क्या एलिमेंट्स आएंगे, इसमें एलिमेंट वही एक्स आएंगे जो या तो A1 में हो या फिर A2 में हो, डॉट 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 डॉट, या फिर AK में, समझ रहे हो, किसी भी एक में हो। बस सिंपल सी बात यह है कि यूनियन में आने के लिए किसी भी एक में होना पड़ता है, यूनियन में आने के लिए किसी एक में आना पड़ता है। ठीक है, अब इसको नोटेशन एक बना रखी है किताबों में, वो नोटेशन बहुत जरूरी है, सबको पता होनी चाहिए। ये देखना नोटेशन क्या है, यूनियन ऑफ ए आई लिख देते हैं और लिख देते हैं आई रनिंग फ्रॉम 1 टू के, यूनियन ऑफ ए आई, आई रनिंग फ्रॉम 1 टू के, इसका मतलब यही है A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू AK। ठीक है, तो अगर के सेट्स हैं तो उनके यूनियन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये तो एक बात हो गई। अब ये बताओ, बिठा दो मतलब इसको हटाओ, लिख लो। देखना ध्यान से, कभी कभी ये भी लिख सकते हैं क्या, थर्ड या सेकंड पॉइंट सॉरी, मान लीजिए, मान लीजिए कि A1 A2 एंड सो ऑन ए एन, फिर अगला AN प्लस 1 एंड सो ऑन, ये खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब एक दो सेट नहीं है, एन सेट नहीं है, कितने हैं, इनफाइनाइटली मेनी सेट्स है। कितने सेट्स हैं टोटल, इनफाइनाइटली मेनी। तो अगर मुझे इनका यूनियन लिखना है, मतलब मुझे बात करनी है A1 यूनियन A2 यूनियन डॉट 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 AN, है ना, यूनियन AN प्लस 1 यूनियन डॉट 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 डॉट, कितने हैं इस यूनियन में, इनफाइनाइटली मेनी सेट्स। इसके यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, इसको लिखते हैं यूनियन ऑफ AI, आई रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, यूनियन ऑफ AI, आई रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको एक देते हैं, मान लीजिए मेरे पास सेट AI ये होते -1/i से लेकर के 1/i तक, कौन से सेट होते, ये इंटरवल जानते हो कि नहीं जानते हो, -1/i से लेकर के 1/i तक, इसका मतलब ये बताओ मुझे A1 क्या होता, A1 बताना जरा क्या आता, i की वैल्यू 1 रखो,
तो क्या आएगा -1 से 1। A2 बताना क्या आएगा, आई की वैल्यू 2 रखो, -1/2 से 1/2। A3 क्या आएगा बताओ, -1/3 से 1/3 एंड सो ऑन आएगा। अब ये बताओ मुझे, अगर मैं इन सब का यूनियन ले लूं, बहुत ध्यान से देखना इसको, ये लाइन है, यहाँ आपका 0 होगा, पहला इंटरवल बना है -1 से 1, ठीक। अगला वाला क्या बना है, अगला बना है -½ से हाफ, अगला क्या बना है -1/3 से 1/3 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे आते जाएंगे ये पॉइंट। तो यूनियन में तो ये पूरा आ गया ना, फिर यूनियन लोगे तो पूरा -1 से 1 आ जाएगा। यूनियन मतलब हर एक सेट में जो एलिमेंट है सबको कलेक्ट करना है, तो वो तो पूरा ही आपका -1 से 1 बन जाएगा। तो व्हाट विल बी द यूनियन, इसका यूनियन क्या बन जाएगा आपका। तो ये जो यूनियन है आपका इन सेट्स का, जिसको मैंने कहा था यूनियन ऑफ ए आई लिखेंगे, आई रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ए आई क्या हो गया है, -1/i से 1/i एंड आई रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, किसके बराबर बना है पूरा, ओपन इंटरवल -1 से, ओपन इंटरवल -1 से 1। समझ रहे हो कि नहीं। सबसे बड़ा वाला कौन सा था, -1 से 1, बाकी सब तो उसी के अंदर आ रहे हैं ना। तो जब यूनियन लोगे तो जो सबसे बड़ा वाला है उसके एलिमेंट तो सारे ही लेने पड़ेंगे, और उसमें ऑटोमेटिकली छोटे वाले सेट्स क्या रहेंगे, तो यूनियन क्या आएगा, पूरा जो बड़ा वाला सेट है, ठीक है। तो इनफैक्ट आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि अगर बहुत सारे सेट है आपके पास, और उसमें आपको पक्का पता है कि ये वाला ऐसा है जिसमें सारे कंटेंट है, तो पक्का वही यूनियन है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपके पास मान लो A1 A2 A3 है, और मान लो आपको पक्का पता है कि A2 में A1 भी कंटेंट है, A3 भी कंटेंट है, तो जब A1 A2 A3 का यूनियन लोगे तो A2 आ जाए। जो बड़ा सेट है वही यूनियन आता है। बड़ा किस सेंस में, जिसमें सारे कंटेंट हो, उस सेंस में बड़ा, बड़ा ही नहीं किसमें ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है, जिसमें सारे कंटेंट, ठीक है ना। दूसरी इसमें कंटेंट है उसमें ज्यादा एलिमेंट होंगे, लेकिन एलिमेंट नहीं काउंट करने आपको, कंटेंट में, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन भी ले सकते हैं। हालांकि एक चीज और होती है इससे भी बड़ी, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी यूनियन। पर आर्बिट्रेरी यूनियन नहीं है आपके क्या नाम है, काम का नहीं है, सिलेबस में तो नहीं, काम का ही नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए उसको नहीं करा रहे हम। आर्बिट्रेरी यूनियन में क्या होता है कि इसमें तो आपको पता है कि 3 लेने की, 4 लेने की, इनफाइनाइट लेने की, उसमें नहीं पता है कितने लेने हैं, फिक्स ही नहीं है वो, कभी फाइनाइट ले लेंगे, कभी इनफाइनाइट ले लेंगे, कभी क्या नाम है काउंटेबल ले लेंगे, कभी अनकाउंटेबल ले लेंगे, पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसमें हम नहीं जा रहे, ये हमने आपको बता दी यूनियन की और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 3 का यूनियन, 4 का यूनियन, 5 का यूनियन, कितने का भी यूनियन पूछ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही इंटरसेक्शन की भी बात कर सकते हो आप, जैसे आपने यूनियन की बात करी, वैसे हम किसकी बात कर सकते हैं, इंटरसेक्शन की, है ना। तो देखना, नोट ही लिख देते हैं इसको भी सही कर। अगर आपके पास ए बी सी 3 सेट है, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो और सी में भी हो। यहाँ 2 बार एंड लिखाने से अच्छा यहाँ कॉमा लगा, x belongs to a, x belongs to b and x belongs to, अगर ऐसे ही आपके पास के सेट्स है, मतलब अगर आपके पास सेट है A1, फिर उसके बाद A2, फिर उसके बाद A3, और ऐसे चलता जा रहा है, मान लो AK पे खत्म हो गया, तो पहली बात तो इनके इंटरसेक्शन को डिनोट किससे करोगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई रनिंग फ्रॉम 1 टू K। और इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे, वो एक्स आएंगे जो A1 में भी हो, A2 में भी हो, और डॉट 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 कहाँ, AK में भी, ठीक है ना। यूनियन वाले में और आया था, यहाँ पे क्या है एंड, सब में होना पड़ेगा तभी इंटरसेक्शन में, ठीक है।
ठीक है। अब जैसे यही एग्जाम्पल था, ये वाला एग्जाम्पल था, अगर मैं सेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट ले लूं, मतलब अगर मैं बात करूं थर्ड वाला पॉइंट जो था, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन सोन इंटरसेक्शन AN इंटरसेक्शन AN प्लस 1, और ये रुक नहीं रहा, चलता ही जा रहा है। तो पहले बात, इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे? इंटरसेक्शन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। और इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे? इसमें वो एक्स आएंगे जो एक्स हर AI में हो, फॉर एवरी आई रनिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू कहां तक? पता ही नहीं कहां तक, इन्फिनिटी तक। कहां तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है। जो हर एक AI में हो, सीधी सी बात ऐसे है, मतलब अगर ये कुछ लिखा ना जाए, ऐसे ही बोलना हो, शब्दों में बोलना हो, तो आप ऐसे कह सकते हो, किन्हीं भी नंबर ऑफ सेट्स के यूनियन में वो आते हैं जो किसी भी एक में हो जाए, और किन्हीं भी सेट्स के इंटरसेक्शन में वो आते हैं जो सब में। ऐसे याद रखते हैं हम लोग कि भाई यूनियन में आने के लिए किसी एक में आना होता है, और इंटरसेक्शन में आने के लिए सब में आना है, ठीक है। इंटरसेक्शन में आना है तो सब में आना है, यूनियन में आना है तो किसी एक में आना है, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल यही वाला पूछ लेता हूँ आपसे। मान लो मैंने AI ये सेट दे दिए, मान लो A1 है अपना -1 से 1, A2 है अपना -हाफ से हाफ, है ना, सो ऑन AN हो गया अपना -1/n से 1/n, एंड सो ऑन। मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, सबका इंटरसेक्शन निकालना है। कितने सेट्स है ये? इनफाइनाइट सेट्स। कितने सेट्स हैं टोटल? इनफाइनाइट। पहला कौन सा सेट है? -1 से 1। दूसरा कौन सा है? -हाफ से हाफ। तीसरा कौन सा है? -1/3 से 1/3 एंड सो। इन सबका इंटरसेक्शन क्या है भाई? क्या आ जाएगा? तो फिर कुछ तो आएगा, क्या आएगा? कौन सा है सबसे छोटा इसमें? जीरो आएगा। सिंगलटन जीरो आएगा, एम्प्टी सेट नहीं आएगा, सिंगलटन जीरो। कैसे? ऐसे देखो ना, आ गया, इधर देखना। ये सब कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसे सिद्धांत है जिनके नियम कानून पता होंगे तब तुम बता पाओगे। ये होता है कॉमन सेंस। क्या होता है ये? कॉमन सेंस। these questions are based on common sense। इसमें कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। ग्राफ मतलब पिक्चर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, खुद दिख जाएगा कौन किधर जा रहा है और क्या इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर हमसे इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने ये कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं। अरे ऐसा है ही नहीं, कह रहा हूँ ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इसमें कुछ नया, बस नया इतना है कि इंटरसेक्शन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, और वो भी नया नहीं, आपको पता है पहले से इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन मतलब जो सब में हो। अच्छा, अगर एक एलिमेंट में आपसे पूछूं जो इन सब में है तो वो कौन सा है? एक एलिमेंट अगर बताना हो आपको जो इन सब में हो, कौन सा है? एक बस बताना है जो सब में हो। जीरो। सब में है कि नहीं है? -1 से 1 में भी जीरो आएगा, -हाफ से हाफ में भी जीरो आएगा। इनफैक्ट कोई भी -1/n से 1/n ले लो, उसमें जीरो डेफिनेटली। तो जीरो हर एक में है, तो इंटरसेक्शन में कम से कम एक तो पता चल गया ना, आएगा कौन सा? जीरो। बट आप अगर इसका पिक्चर बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीरो के अलावा और कुछ आएगा ही नहीं। कैसे? देखना, ये लाइन मैंने खींच दी, नंबर लाइन। यहाँ पे जीरो होगा, सबसे बड़ा है -1 से 1 वाला इसमें, ये आपका पूरा हो गया A1। कौन हो गया? A1। फिर अगला है आपका -हाफ से हाफ, ये हो गया आपका A2। फिर अगला देखो यहाँ आएगा -1/3 से 1/3। फिर अगला देखो यहाँ आएगा -1/4 से 1/4। ये दोनों तरफ से नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? जीरो की तरफ। अल्टीमेटली सारे जीरो की तरफ ही चले जाएंगे, केवल जीरो ही आएगा बस, और कोई नंबर नहीं, ठीक है। इससे आप पता चल पा रहा है आपको कि जो इंटरसेक्शन है ऐसे सारे सेट्स AIs का, आई रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, वो कुछ और नहीं बल्कि क्या आने वाला है? सिंगलटन जीरो। यूनियन क्या आया था? पूरा -1 से 1। इंटरसेक्शन क्या आया? सिंगलटन, ठीक है।
नहीं रही है? ये क्वेश्चन था। अभी तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े उसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। सब ठीक है ना? पावर सेट, सबसेट, है ना? और क्या पढ़ा हमने? यूनियन और इंटरसेक्शन, है ना? बस इतना ही किया हमने। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट भी हमने पढ़ा है, क्या होता है? ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है, बीच वाले स्लाइड दिखाने में बता देना। डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है, लिखिएगा डेफिनेशन। लेट ए एंड बी be any two sets, then the difference of A and B, let A and B be any two sets, then the difference of A and B is denoted by, पहला काम क्या होता है? नोटेशन बताते हैं कि किससे डिनोट करते हैं, है ना? तो किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाई A माइनस बी। किससे डिनोट करते हैं? A माइनस बी। एंड इट इज डिफाइंड एज A माइनस बी इक्वल्स वो एक्स जो A में तो हो पर साथ ही साथ वो B में ना हो, है ना? X that X belongs to A and X doesn't belongs to B। हाँ, नहीं B सबसेट होएगा जरूर, बिल्कुल नहीं है। A माइनस बी के लिए बस आपको देखना है A के वो एलिमेंट लिखने हैं जो B में ना हो। ठीक है ना? A के वो एलिमेंट जो B में ना हो। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि A B का सबसेट हो कि B A का सबसेट हो, बिल्कुल जरूरी। ठीक है, तो ऐसे देखना, जैसे एग्जाम्पल देखना है, अगर मुझे एग्जाम्पल देखिए, मान लो A सेट होता A B C D और मान लो B सेट होता E C G A F। तो अगर मैं A माइनस बी की बात करता तो आपको B के एलिमेंट की तरफ नहीं देखना, पहले A के एलिमेंट की तरफ देखना है। A का पहला एलिमेंट कौन सा है? स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या B में है? तो स्मॉल ए माइनस बी में नहीं आएगा। फिर अगला देखो B, क्या B स्मॉल b कैपिटल B में है? नहीं है। तो A का वो एलिमेंट जो B में नहीं है वो आ जाएगा A माइनस बी में, तो B आ जाएगा इसमें। E C G A F, है ना? अब अगला बारी किसका है? C का। C जो है वो A में है, B में भी आ गया तो वो नहीं आएगा इंटरसेक्ट, क्या नाम है, डिफरेंस में। फिर अगली बारी है D की। D A में है और देखो B में है क्या? नहीं है, तो वो आ जाएगा। जो A में हो B में ना हो वो कहाँ आता है? A माइनस। हाँ, अगर B माइनस से निकालना है तो हाँ, तो B का वो एलिमेंट जो A में ना हो, तो B के एलिमेंट शुरू करो। जैसे E जो है वो A में नहीं है, C है A में तो वो नहीं आएगा, G नहीं है, A है A में और F नहीं है। तो B के वो एलिमेंट जो A में ना हो वो B माइनस से बनेगा और A के वो एलिमेंट जो B में ना हो वो A माइनस बी बनेगा। ठीक है, ये रहिए। B के वो एलिमेंट जो A में ना हो वो B माइनस ए और A के वो एलिमेंट जो B में ना हो वो A माइनस। ठीक है,
अब ये रहा इसका वेन डायग्राम। देखो ये पूरा ए है आपका, ये पूरा ए है ना, ये कौन है पूरा ए, पर इस ए में बी वाला हिस्सा भी आ रहा है, नहीं ये वाला हिस्सा किसका है, बी का। तो जब आपको a माइनस बी चाहिए ना, तो a में से ये वाला हिस्सा आपको हटाना पड़ेगा। तो ये रहा पिक्चर, है ना, ये आपका जो पिक्चर है वो किसका है, a माइनस बी का। a में से b वाला हिस्सा हटाना पड़ेगा। तो दिस इज पिक्चर फॉर व्हाट, a माइनस बी। और ऐसे b माइनस से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो b था आपका उसमें से a वाला हिस्सा हटाना पड़ेगा। तो ये आपका आएगा, क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी क्या, b माइनस, ठीक है। जो आपका बी पिक्चर है वो a माइनस बी है, और जो आपका सी पिक्चर है वो b माइनस, ठीक है। डिफरेंस क्लियर है, इंटरसेक्शन क्लियर है, डिफरेंस क्लियर है। हम हमेशा जब भी कोई सेट ऑपरेशन पढ़ रहे हैं तो हम ये जरूर देखना चाह रहे हैं कि कोई एलिमेंट उस सेट में आएगा कब, कब नहीं आएगा। जैसे हमने यूनियन में देखा था कोई एक्स तभी आएगा जब दोनों में से किसी एक में हो, कब नहीं आएगा, जब दोनों में ही ना हो। इंटरसेक्शन में हमने देखा था कि तब आएगा जब दोनों में हो, कब नहीं आएगा, जब किसी एक में ना हो। ऐसे डिफरेंस में कब आएगा कब नहीं आएगा आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये नोट यहाँ पे लिख लेना, नेक्स्ट स्लाइड पे नोट, इधर देखो, x बिलोंग्स टू a माइनस बी कब, बताओ आप बताओ, x बिलोंग्स टू a माइनस बी कब होगा ऐसा, x a में हो और b में ना हो, पहला। दूसरा ये बताओ x कब नहीं आएगा a माइनस बी, हाँ b में ना हो, ठीक है। कब नहीं आएगा वो बताओ, x कब नहीं आएगा a माइनस बी में, हाँ दो केस बन सकते हैं। ऐसे देखो, अगर उसको आना होता है a माइनस बी में तो पहला शर्त ये कि उसको a में होना पड़ता, और दूसरी शर्त है कि उसको b में नहीं होना पड़ता। अगर उसको नहीं आना है a माइनस बी में तो दोनों शर्तें में से कोई एक शर्त हो सकता है पूरी ना हो रही हो, मतलब या तो वो a में ही नहीं होगा, या फिर वो a में होगा पर वो b में भी आ जा रहा होगा, है ना, यही तो होगा। या तो वो a में ही नहीं होगा, a में नहीं होगा तो वैसे ही a माइनस बी में नहीं आएगा, या फिर हो सकता है a में आ रहा हो तो a में आने वाले कब नहीं आएंगे a माइनस बी में, जब वो b में भी आए। a में आने वाले कब नहीं आएंगे a माइनस बी में, जब वो b में भी आए। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाना है कि वो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो x जो है वो a में ही नहीं है, या फिर x a में है और x b में भी है, मतलब x a इंटरसेक्शन b में, खत्म था, है ना, ये तो हुआ। अगर a में नहीं है तो नहीं आएगा a माइनस बी में, या फिर अगर a में हो गया तो b में हो गया तभी नहीं आएगा, बस अदरवाइज तो आ जाएगा, है ना। या तो a में ही ना आए, या फिर a और b दोनों में, और कोई शर्त नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर a में आया और b में नहीं आया तो ऑटोमेटिकली a माइनस बी में आ गया, है ना। तो ये भी ध्यान में रखिएगा a माइनस बी में कब आता है और कब नहीं आता, ठीक है। इसको एग्जाम्पल समझाएं, आप लोग एग्जाम्पल ज्यादा लुभावने लगते हैं, नहीं, एग्जाम्पल समझाते हैं, देखना ध्यान से। मान लो a मैंने ले लिया एक्स वाई जेड और b ले लिया एक्स ई एफ, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं, पहला क्वेश्चन ये है, u बिलोंग्स टू a माइनस बी, ये सही है या नहीं है, u पता नहीं क्या है, u बिलोंग्स टू a माइनस बी,
चलो एक सी बना देते हैं जिसमें मैं लिख देता हूं UVW। अब क्या U A माइनस बी में है? क्यों नहीं है? तो ये इसलिए नहीं है A माइनस बी में क्योंकि U A में नहीं है वो बी में भी नहीं। लेकिन हो सकता है मैं बी में उसको रख देता, अगर मैं बी में उसको रख भी देता तब भी वो नहीं आता। अगर मैं बी में यू को रख भी देता तब भी वो ए माइनस बी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो ए में नहीं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? दूसरा, मान लो मैं एक्स की बात करूं, क्या एक्स ए माइनस बी में है? नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स ए बी दोनों में आ गया। ए माइनस बी में अगर नहीं आ रहा कोई एलिमेंट तो दो ही केस हो सकते हैं। क्या केस हो सकता है? या तो वो ए में नहीं है, या फिर वो ए में भी है और बी में भी। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। क्लियर है डिफरेंस? आगे चलें? लिख लो आराम से लिखो। तुम लोग बोल दिया करो तो मैं रुक जाऊंगा। अगर नहीं बोलोगे तो फिर भाई मैं लिखाता रहूंगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब एक सेट होता है जिसको बोलते हो आप यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हो? क्या होता है यूनिवर्सल सेट? क्या मतलब है इसका? हाँ, ऐसा कह सकते हो कि यूनिवर्सल सेट की कोई डेफिनेशन नहीं है। पहली बात, यूनिवर्सल सेट की कोई डेफिनेशन नहीं। जैसे अगर मैं रियल नंबर सिस्टम की बात करूं, किसकी बात करूं? रियल नंबर सिस्टम की, तो सेट ऑफ रियल नंबर को आप यूनिवर्सल सेट मान सकते हो। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये हुआ कि जो भी काम हो रहा है वो अल्टीमेट सेट जो है वो वाला सेट है। लेकिन जरूरत नहीं है, जैसे अगर मेरे पास बातें करनी है केवल इंटीजर और नेचुरल की, तो मैं पूरे रियल नंबर को क्यों लियाऊं? मेरा रैशनल से भी काम चल जाएगा, क्योंकि रैशनल भी जितने हैं, ये आपको पता है कि नहीं? पहले तो मैं यही बता देता हूं आपको, पता नहीं आपको ये पता है या नहीं पता है। क्या नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, जानते हो? कौन कौन से? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और याद रखना यार, नंबर्स का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से है। नंबर का मतलब सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो आपको पता है अभी तक वो है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। नहीं, हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, पता है ना, जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। तो सबसे बड़ा नंबर्स का सेट कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, अभी तक जो आपको पता है। बट इससे भी बड़ा एक सेट होता है, उसको बोलते हैं हाइपर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। पर वो वही है कि उतने काम का इस लेवल पे नहीं है, इसलिए नहीं आपको बताया जाता है, बट आप ढूंढ सकते हो। हाइपर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम भी। ठीक है, हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। बेसिकली जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करें, एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर का कोई टाइप एज सच नहीं होता है, कोई अच्छा टाइप बनाने के तो कह सकते हो, वो वाली इमेजिनरी जिसमें क्या नाम है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, या फिर वो वाली इमेजिनरी जिसमें इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो, लेकिन वो बकवास है, कोई मतलब नहीं बनता इस चीज का। कहने को तो हजार प्रकार की क्लासिफिकेशन बना सकते हो, बट वो काम की भी तो हो।
तो ये इमेजिनरी वाले की कोई ऐसा नंबर सिस्टम कोई क्लासिफिकेशन नहीं, ठीक है। हम तो बताओ कितने खुश हुए ना आप लोग। चलो खुश रहना चाहिए, सही। देखो रियल नंबर्स में दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बता सकते हो? एक होता है रैशनल और एक होता है, हाँ हो गया, बातें नहीं, क्लास लो चुपचाप चले जाना, पहले से डिस्कस क्या करते हैं। रियल नंबर सिस्टम में दो होते हैं, कौन कौन से? रैशनल और इरेशनल। और इरेशनल में कितने होते हैं? हाँ, इरेशनल में कौन कौन से होते हैं? इंटीजर और नॉन इंटीजर। तो इनफैक्ट मुझे ऐसे लिखना चाहिए, नॉन इंटीजर और यहाँ पे इंटीजर में कितने होते हैं? तीन। कौन कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। जीरो भी इंटीजर होता है अलग, ना तो वो पॉजिटिव है ना तो वो नेगेटिव। ये पूरा नंबर्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। नंबर्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, रैशनल इरेशनल। रैशनल भी दो प्रकार के होते हैं, इंटीजर नॉन इंटीजर। इंटीजर तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो, ठीक। ये बनाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, थोड़ा है, कौन सा टूटा है? ठीक, क्या उसका सी टूटा है कि वो सी टूटा है? और थ्री सीटर भी टूटा है क्या कोई, देखो। अच्छा, पूरा बाहर रख दिया था क्या उसके? कोई चढ़ के प्रोजेक्टर तो नहीं ऑन कर रहा? मतलब ये मजबूत नहीं है ना? मजबूत नहीं है ना? एकदम डिफेक्टिव निकल जाता है। चलिए कोई नहीं, लिख लिया सबने, आगे बढ़ते हैं। देखो चलो ये लिख लो, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, ठीक है, इसको लिख लो। थैंक यू।